हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग एप्टीट्यूड टेस्ट पढ़ेंगे। एप्टीट्यूड टेस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। किसी भी कंपटीशन में से प्रश्न पूछे जाते हैं और ऐसे भी शिक्षा में आप लोग अध्ययन कर रहे हैं शिक्षा शास्त्र में, तो आपको ये जानना जरूरी है। तो हम लोग शुरू करते हैं कि व्हाट इज एप्टीट्यूड, ये किस तरह से मापा जाता है, ये सब चीज़ें हम देखेंगे। तो एन एप्टीट्यूड इज ए component of a competence to do certain kind of work at certain level। मतलब किसी निश्चित स्तर पर निश्चित प्रकार के कार्य करने की क्षमता को एप्टीट्यूड कहते हैं। एप्टीट्यूड एप्टीट्यूड क्या है? एक कंपोनेंट है किसका? इस कॉम्पिटेंस का, एक कार्य करने की क्षमता का एक घटक है। सो जिसमें आउटस्टैंडिंग एप्टीट्यूड होता है उनको टैलेंटेड कहा जाता है, उसको टैलेंट कहा जाता है, प्रतिभा का नाम दिया जाता है। तो एप्टीट्यूड फिजिकल हो सकता है, मेंटल हो सकता है। यह एक इनबॉर्न पोटेंशियल है, मतलब ये जन्मजात क्षमता होती है। और कुछ लोगों में, हर लोग में कुछ अलग अलग काम करने की, सर्टेन काइंड ऑफ वर्क करने की क्षमता होती है। और वो कभी कभी अविकसित अवस्था में भी होती है, जिसे ट्रेनिंग के द्वारा विकसित किया जा सकता है। तो एबिलिटी क्या है? एक डेवलप नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग है। एबिलिटी और एटीट्यूड और डेवलप नॉलेज, इसको हम कहते हैं कि यह एक विकास किया गया ज्ञान है, अर्जित किया गया, सीखा हुआ ज्ञान या दृष्टिकोण है। ये एप्टीट्यूड जो है ये जन्मजात है, ये इनेट नेचर है। इसको, ये जन्मजात क्षमता होती है जो कि कौशल और उपलब्धि से अलग होती है। और वो नॉलेज या एबिलिटी को का प्रतिनिधित्व तो करती है, जिसे हम सीख सकते हैं सीखने के माध्यम से। मतलब हर व्यक्ति में एप्टीट्यूड कुछ न कुछ होता है जिसका विकास किया जा सकता है ट्रेनिंग के द्वारा। तो ये एप्टीट्यूड क्या है? ये आपकी क्षमता को बताता है, जो किसी भी क्षेत्र में आपके किसी विशेष क्षेत्र में आप एक्सेल कर सकते हैं, उत्कृष्टता प्राप्त कर सकते हैं, इसको दर्शाता है। तो उदाहरण के लिए, अगर आप में मैथमेटिक्स या लॉजिक का स्ट्रॉन्ग एप्टीट्यूड है, गणित और तर्क की योग्यता है, मजबूत योग्यता है, तो आप क्या कर सकते हैं कि स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी जैसे कैरियर में आप एक्सेल कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं सांख्यिकी के क्षेत्र में, क्योंकि आप में गणित और तर्क की एप्टीट्यूड है, तर्क का एप्टीट्यूड है। ये वर्ड एप्टीट्यूड जो है ना, ये एप्टोस नामक वर्ड से डिराइव किया गया है। ये किस एप्टोस नामक वर्ड से लिया गया है। एप्टोस नामक वर्ड से डिराइव्ड है एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड जो वर्ड है, सो डिराइव्ड फ्रॉम वर्ड एप्टोस। एप्टोस का मतलब होता है फिटेड फॉर। फिटेड फॉर मतलब किसी चीज के लिए फिट। तो या इसको हम पोटेंशियलिटी, जिसे क्षमता, कैपेसिटी या टैलेंट भी कहते हैं। क्षमता, संभाव्यता किसी व्यक्ति में, और प्रतिभा के नाम से जानते हैं। ये सब सिनोनिम्स हैं जो कि एप्टीट्यूड के हैं। क्या क्या है? पोटेंशियलिटी, कैपेसिटी एंड टैलेंट, मतलब क्षमता, प्रतिभा और कौशल। डिक्शनरी ऑफ एजुकेशन में एप्टीट्यूड को इस तरह से परिभाषित किया गया है: प्रोनाउंस्ड innate capacity। एप्टीट्यूड इज ए pronounced innate capacity for or ability in a given lines of endeavor such as particular art, school subject और vocation। शिक्षा के शब्दकोश में योग्यता को क्या बताया गया है? एप्टीट्यूड के लिए एक जन्मजात क्षमता के रूप में इसे परिभाषित किया गया है, जो कि किसी विशेष कला, स्कूल विषय या व्यवसाय में वो स्पेशल क्षमता है, जिसमें कोई भी व्यक्ति आंतरिक क्षमता है, जन्मजात क्षमता है, जो कि इस किसी भी क्षेत्र में एक्सेल कर सकता है। द इन वैरेंस
डिक्शनरी ऑफ साइकोलॉजी एप्टीट्यूड को इस तरह से परिभाषित किया गया है कि यह एक शर्त या कंडीशन ऑफ विशेषताओं के रूप में, ये एक शर्त या सेट ऑफ बहुत सारी विशेषताओं के सेट के रूप में बताया गया है, जो कि सिम्प्टोमेटिक है एक व्यक्ति की योग्यता के रूप में, व्यक्ति की क्षमता के रूप में, टू अक्वायर विथ ट्रेनिंग सम स्पेसिफाइड नॉलेज। मतलब क्या है कि किसी भी व्यक्ति में ये क्षमता है जिससे कि वह उसे और विशेष रूप से विशेषता के साथ प्राप्त कर सकता है अगर उसको उस विषय में ट्रेनिंग दी जाए, या ये कुछ स्किल, सेट ऑफ रिस्पॉन्सेज जैसे एबिलिटी टू स्पीक अ लैंग्वेज, टू प्रोड्यूस ए म्यूजिक। अगर किसी व्यक्ति में बोलने की क्षमता है तो उसे अगर मौका दिया जाए, ओरेटरी की ट्रेनिंग दी जाए तो वो अच्छा ओरेटर बन सकता है। गाना की क्षमता है, किसी में आंतरिक क्षमता है, जन्मजात प्रतिभा है, तो उसको ट्रेनिंग से वो म्यूजिक के क्षेत्र में एक्सेल कर सकता है। तो यहाँ पर सेट का प्रशिक्षण देने की बात है। प्रशिक्षण देने से वो ओरेटर बन सकता है, म्यूजिशियन बन सकता है अगर उसमें जन्मजात प्रतिभा है। तो हम देखते हैं कुछ बच्चे बिना सीखे अच्छा गाना गाते हैं, तो उनको अगर अच्छे से ट्रेन किया जाए तो वो उस एरिया में एक्सेल कर सकते हैं। तो यही उनका एप्टीट्यूड हुआ। टेक्सलर का कहना है, ट्रेक्सलर ने 1957 में एप्टीट्यूड को बतलाया कि इट इज़ ए कंडीशन, एक क्वालिटी और सेट ऑफ क्वालिटीज। क्या है? यह एक शर्त है, यह क्वालिटीज गुणों का सेट है, विच is indicative of the probable extent to which an individual may be able to acquire। ये बताता है कि किस हद तक व्यक्ति किसी गुण को हासिल कर सकता है अगर उसे सुटेबल ट्रेनिंग दी जाए, कुछ ज्ञान एंड कुछ प्रशिक्षण या कुछ ज्ञान और स्किल के तहत। अगर उसमें किसी व्यक्ति में कुछ क्वालिटीज है जो बताता है कि किस हद तक इस बच्चे को अगर ट्रेनिंग दिया जाए, व्यक्ति को सुटेबल ट्रेनिंग और ज्ञान दिया जाए तो वो किस हद तक आगे बढ़ सकता है। अगर हम ऊपर के डेफिनेशन, इस डेफिनेशन को एनालाइज करें तो हमें क्या क्या चीज़ पता चल रहा है कि एप्टीट्यूड क्या है? सिम्प्टोमेटिक है, मतलब एक लक्षणात्मक है। सिम्प्टोमेटिक का मतलब लक्षणात्मक है या इंडिकेटिव वो वंस पोटेंशियल, किसी भी व्यक्ति की क्षमता का द्योतक है, सूचक है, बताता है कि किसी व्यक्ति में क्या क्षमता है। एप्टीट्यूड इज द रिजल्ट ऑफ इंटरैक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। आनुवांशिकता और पर्यावरण की परस्पर क्रिया के परिणाम व्यक्ति में एप्टीट्यूड जो है वो किसका परिणाम है? इंटरैक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, मतलब जन्मजात प्रतिभा के साथ साथ उसे वैसा अगर पर्यावरण भी, माहौल भी मिलता है तो उसमें वो एप्टीट्यूड डेवलप करता है। एंड एन इंडिविजुअल इज बॉर्न विद सर्टेन पोटेंशियलिटीज। हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ क्षमता होती है, कुछ संभावनाएं होती हैं, और उसके बाद एनवायरनमेंट उसको हेल्प करता है या हिंडर करता है एक्सप्रेशन ऑफ दिस पोटेंशियलिटीज। अगर किसी व्यक्ति में जन्मजात गाने की क्षमता है या पेंटिंग की क्षमता है, तो अगर उसको ऐसा माहौल मिलता है तो वह व्यक्ति उसमें एक्सेल करता है। अगर उसको हिंडर कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है, उसमें व्यवधान दिया जाता है, उसको उससे रिलेटेड सुविधाएं नहीं दी जाती है, तो उसमें उसके एप्टीट्यूड का या उसकी पोटेंशियलिटीज को डेवलप होने में बाधा पहुंचती है। तो एप्टीट्यूड का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत व्यापक है। इसका मतलब है कि एप्टीट्यूड किसी भी विशेषता को वो एप्टीट्यूड के अंदर वो सारी विशेषताएं आती हैं जिसमें इंटेलिजेंस और उपलब्धि, व्यक्तित्व, रुचि और स्किल शामिल है। तो मतलब वो सारी एप्टीट्यूड के अंदर वो सारी विशेषताएं आती हैं जो कि किसी भी चीज को सीखने में मदद करती है। तो एप्टीट्यूड में क्या क्या विशेषताएं हैं एप्टीट्यूड की? इंटेलिजेंस होना चाहिए, उपलब्धि, व्यक्तित्व और रुचि तथा स्किल होना चाहिए, तभी वो किसी भी एप्टीट्यूड या किसी भी योग्यता को सीखने में आगे बढ़ सकता है। ये किसी भी स्पेशलाइज्ड लर्निंग कैपेसिटी में से कन्फाइंड नहीं है, मतलब ये किसी विशेष लर्निंग कैपेसिटी या लर्निंग सीखने की क्षमता तक सीमित नहीं है। मतलब कहने का है कि केवल म्यूजिक या पेंटिंग तक ही सीमित नहीं है, बल्कि
कुछ भी पढ़ाई लिखाई से भी संबंधित हो सकता है, रीड राइट, या मैथमेटिक्स से संबंधित हो सकता है। मतलब किसी भी विषय को जानना या किसी भी चीज़ की क्षमता, किसी भी चीज़ में अगर उसकी योग्यता है तो उसे हम एप्टीट्यूड कह सकते हैं। किसी में मैथमेटिक्स की न्यूमेरिकल एबिलिटी ज़्यादा होती है, किसी में एस्थेटिक एबिलिटी होती है, किसी में कविता लिखने की, लैंग्वेज की एबिलिटी, लिंग्विस्टिक एबिलिटी होती है। तो ये सारी चीज़ें जो एबिलिटी अलग अलग होती है, तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि एप्टीट्यूड केवल म्यूजिक और पेंटिंग से ही में ही होता है। किसी का एथलेटिक्स में भी एप्टीट्यूड होता है। तो इसमें क्या है कि जिस क्षेत्र में जिसकी रुचि है उसे उस अभिरुचि है, एप्टीट्यूड को अभिरुचि भी कहते हैं, उसमें अगर उसे ट्रेनिंग दिया जाए तो वह आगे उसमें बढ़ सकता है। इसलिए कहा जाता है कि इंटेलिजेंस टेस्ट जो होता है वो जो है वो स्कॉलेस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट है। वो शैक्षिक योग्यता को का निर्धारण करता है और उसका परीक्षण करता है। तो ये हर केवल कोई विशेष म्यूजिक पेंटिंग से में सीमित ना होकर ये सभी शैक्षणिक और स्पोर्ट्स संबंधी या किसी भी क्षेत्र में ये योग्यता का को एप्टीट्यूड कहते हैं। एप्टीट्यूड जो है वो किसी की फ्यूचर एबिलिटी को प्रेडिक्ट करता है। जब हम कहते हैं कि एक्स को स्कॉलेस्टिक एप्टीट्यूड है, मतलब क्या हुआ कि उसमें शैक्षिक योग्यता है। इसका मतलब है कि वो एकेडमिक एक्टिविटीज में एक्सेल करेगा, अच्छा करेगा, सफल रहेगा। तो एप्टीट्यूड हमेशा, जो भी एप्टीट्यूड होता है वो फ्यूचर रेफरेंस के लिए होता है। जैसे हम कहते हैं कि उसमें साइंस का एप्टीट्यूड है, उसमें साइंस का बहुत अच्छी पकड़ है, तो हम कहते हैं वो साइंटिस्ट बनेगा या वो इंजीनियर बनेगा, इस तरीके। तो एप्टीट्यूड क्या है, ये क्वालिटीज होती है इस किसी व्यक्ति की, जो कि उस क्वालिटी को हम ट्रेनिंग देकर उससे बेहतर बना सकते हैं, उसकी पोटेंशियलिटीज को बढ़ा सकते हैं। दूसरे शब्दों में एग्जाम्पल के लिए हम कह सकते हैं कि एक व्यक्ति के पास अगर म्यूजिशियन बनने की योग्यता नहीं है, तो अगर उसमें योग्यता का मतलब एप्टीट्यूड नहीं है, उसका जो संगीतकार बनने के लिए आवश्यक है उसमें उसकी अभिरुचि नहीं है, तो वो उसमें वो अगर पिच, टोन, वॉल्यूम, स्वर, ताल, संगीत की संवेदनशीलता नहीं है, रिद्म को नहीं समझ पाता है, पिच का उतार चढ़ाव को नहीं समझ सकता है, तो या और भी कोई म्यूजिकल सेंसिटिविटी जो उसके अंदर संगीत के प्रति संवेदनशीलता नहीं है, तो वह म्यूजिशियन नहीं हो सकता है, चाहे उसको कितना भी ट्रेनिंग दिया जाए। तो इसलिए जिसमें वो एप्टीट्यूड होगा, अभिरुचि होगी, वही उस क्षेत्र में एक्सेल कर सकता है। बेसिक एप्टीट्यूड टेस्ट जो होता है वो किसी भी व्यक्ति के इनेट इंटेलिजेंस को मापता है। बेसिक एप्टीट्यूड क्या है, इनेट जो जन्मजात प्रतिभा होती है, बुद्धि होती है, उसका माप है। ये क्या दिखलाता है, क्या बताता है, इट शोज द एबिलिटी ऑफ ए कैंडिडेट टू लर्न, अडॉप्ट, अंडरस्टैंड एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स। ये बताता है कि किसी भी व्यक्ति में किसी समस्याओं को से सीखने या समझने और उनको सॉल्व करने की कितनी क्षमता है। इट इंडिकेट्स द एबिलिटी टू रिटेन, रिकॉग्नाइज एंड अप्लाई इंफॉर्मेशन। एप्टीट्यूड ये बताता है कि किसी भी एबिलिटी, किस एबिलिटी को बताता है, तो यह बताता है जानकारी को याद रखना, उनको संगठित करना, एक ऑर्गेनाइज करना और उनका प्रयोग करना। तो दिस टेस्ट इज स्पेशली डिजाइंड टू चेक बेसिक एप्टीट्यूड स्किल्स ऑफ कैंडिडेट। तो एप्टीट्यूड टेस्ट जो होता है वो कैंडिडेट का बेसिक एप्टीट्यूड स्किल देखता है कि वो कितना रिटेन कर सकते, कितना तरह से सूचनाओं को ऑर्गेनाइज करके अप्लाई करते हैं। तो एप्टीट्यूड टेस्ट स्टूडेंट्स को हेल्प करता है किस चीज़ में, उनके एरिया ऑफ स्ट्रेंथ, जो भी उनके इंटरेस्ट का एरिया होता है उसको समझने में और उसको बेहतर ढंग से मजबूत करने में, या उसको ट्रेनिंग, उस एरिया में ट्रेनिंग करने में। ये प्रोवाइड्स क्लैरिटी टू स्टूडेंट्स ऑन विच कैरियर पाथ इज मोस्ट सूटेड ऑन
देयर स्किल सेट्स, उनकी जो कौशल है, उनका जो क्षमता है बच्चों का, उसमें ये बताता है एप्टीट्यूड टेस्ट कि वो किस कैरियर में एक्सेल करेंगे, उनको क्या पढ़ना चाहिए, कौन सा कैरियर ऑप्ट करना चाहिए। एप्टीट्यूड टेस्ट इस तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं ताकि यह पता चले कि व्यक्ति किस विशेष क्षेत्र में सफल होगा। इसे जांचने के लिए ये बनाया जाता है, इस तरह से इनको डिज़ाइन किया जाता है एप्टीट्यूड टेस्ट को। एप्टीट्यूड टेस्ट क्या है कि एप्टीट्यूड टेस्ट के द्वारा जो एम्प्लॉयर्स होते हैं, जो नियोक्ता होते हैं, वे अपने यहाँ जिन उम्मीदवार को नियुक्त करते हैं उनकी एबिलिटीज़ को टेस्ट करते हैं बहुत तरह के टेस्टिंग फॉर्मेट्स में। एप्टीट्यूड टेस्ट आपकी योग्यता को जांचता है कि किसी परिस्थिति में आप किस तरह से टास्क को परफॉर्म करेंगे या किस तरह से किसी सिचुएशन में आप रिएक्ट करेंगे। इस तरह के प्रश्न होते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट में, जो आपकी इस क्षमता को भी जांचता है। दिस इंक्लूड्स, इसमें कि आप किस तरह से समस्या का समाधान करेंगे, किस चीज़ को प्रायोरिटी देंगे। अगर आपके पास बहुत सारे प्रॉब्लम्स या बहुत सारी सिचुएशंस हैं जिसे आपको हैंडल करना है, तो आप प्रायोरिटाइज कैसे करेंगे, आप किसको प्राथमिकता देंगे। फिर आपका न्यूमेरिकल स्किल, इस बहुत सारी चीज़ों को जांचा जाता है। तो एम्प्लॉयर्स जो होते हैं उस तरह के टेस्ट को लेते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट को, जो कि अलग अलग फॉर्मेट्स में होते हैं और उनकी ज़रूरत के मुताबिक या उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो कैंडिडेट्स के स्किल को आंकते हैं और जांचते हैं। साइकोमेट्रिक टेस्ट जो होते हैं उसमें मल्टीपल चॉइस होते हैं और उसका एक ही करेक्ट आंसर होता है। तो उसमें क्या होता है कि आपका स्कोर, आप टेस्ट देते हैं, फिर आपका स्कोर को आप और आपके लेवल को कंपेयर किया जाता है दूसरे कैंडिडेट्स के साथ, जो कि सेम टेस्ट, मतलब क्या है कि साइकोमेट्रिक टेस्ट भी किया जाता है एप्टीट्यूड टेस्ट में, जिसमें कि बहुत सारे कैंडिडेट एक साथ अपीयर होते हैं। तो उसमें हर कैंडिडेट के स्कोर को दूसरे कैंडिडेट के साथ कंपेयर किया जाता है। तो आप एप्टीट्यूड टेस्ट फ्री ऑनलाइन भी अवेलेबल है, जिसे आप देख सकते हैं और आप अपने एप्टीट्यूड को जान सकते हैं, अपने एप्टीट्यूड का आकलन कर सकते हैं कि किस फील्ड में आपका एप्टीट्यूड ज़्यादा है। एप्टीट्यूड जो है वो किसी भी कैरेक्टरिस्टिक्स को अपने में शामिल करता है जो कि सीखने में योगदान करता है। जैसे हमने पहले भी पढ़ा कि इंटेलिजेंस, अचीवमेंट, पर्सनालिटी, इंटरेस्ट और स्किल, ये सारे एप्टीट्यूड में शामिल होते हैं। ये एक व्यक्ति के गुण होते हैं जो कि ट्रेनिंग के द्वारा उन्हें ज़्यादा ट्रेनिंग देकर उसे और इम्प्रूव किया जा सकता है। एन एप्टीट्यूड टेस्ट डिज़ाइन इस तरह से किया जाता है कि कैंडिडेट किस चीज़ को करने में सक्षम है या क्या वह सीखने में सक्षम है। अगर उसे सही शिक्षा और इंस्ट्रक्शन दिया जाए, ये उसके कॉम्पिटेंसी लेवल को बताता है कि वो किसी भी तरह का कार्य, किस प्रकार का कार्य करने के योग्य है, किस स्तर तक कार्य कर सकता है। एप्टीट्यूड टेस्ट एकेडमिक पोटेंशियल या करियर सुटेबिलिटी को भी असेस करने के लिए यूज किया जाता है और कैंडिडेट के मेंटल और फिजिकल टैलेंट को बहुत सारे डोमेन में आकलन करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे एप्टीट्यूड टेस्ट का कुछ उदाहरण है यहाँ पर। पहला है कि अगर एप्टीट्यूड टेस्ट का कुछ ऐसा एप्टीट्यूड टेस्ट होता है जो किसी के फाइटर पायलट बनने के लिए उसमें उसके एप्टीट्यूड को आकलन करने वाला परीक्षण होता है। एक कैरियर टेस्ट होता है जो कि किसी पर्सन की एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की एबिलिटी को देखता है। तो मतलब जो अलग फाइटर पायलट का जो एप्टीट्यूड टेस्ट होगा उसमें जो क्वेश्चन होंगे या उसमें जो चीज़ का आकलन किया जाएगा वो अलग होगा। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जो होगा उसको आकलन करने के लिए अलग तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। एप्टीट्यूड टेस्ट जो हाई स्कूल स्टूडेंट्स को कराया जाता है या उनका टेस्ट लिया जाता है हाई स्कूल स्टूडेंट का कि वो किस करियर में जा सकते हैं, आर्ट्स में, साइंस में, कॉमर्स में, लॉ में, मेडिकल में। इस तरह का हाई स्कूल के बच्चों से उनका एप्टीट्यूड देखकर उन्हें सजेशन दिया जाता है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि ये देखा जाता है एप्टीट्यूड टेस्ट जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का होता है उसमें देखा जाता है कि
कैसे एक कैंडिडेट जो है वो बहुत सारे हाइपोथेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। नौकरी के लिए जो उम्मीदवार आएंगे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में, उसमें देखना है कि हाइपोथेटिकल काल्पनिक समस्याओं को वो कैसे हल कर सकते हैं। एप्टीट्यूड टेस्ट एक फिजिकल एबिलिटीज के लिए भी डिज़ाइन किया जाता है, पर्टिकुलर जॉब के लिए, जैसे पुलिस अफसर, फायर फाइटर के लिए जो जॉब करना है तो उसका जो एप्टीट्यूड टेस्ट होगा उसके क्वेश्चंस भी अलग अलग तरह के होते हैं। तो इतने तरह के बहुत तरह के एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं जो अलग अलग जॉब के लिए टेस्ट उनका कैंडिडेट्स के आकलन करने के लिए उनको अडॉप्ट किया जाता है। एप्टीट्यूड टेस्ट क्या है कि सर्टेन काइंड ऑफ वर्क एट ए सर्टेन लेवल में किस तरह से एक कैंडिडेट कर सकता है। तो आउटस्टैंडिंग एप्टीट्यूड को हम टैलेंट कहते हैं। तो एप्टीट्यूड जो है वो फिजिकल हो सकता है, मेंटल हो सकता है। क्योंकि ये कॉम्पिटेंस से जुड़ा हुआ है तो ये योग्यता ये बताता है ये कि किसी कार्य करने को, ये मतलब एटीट्यूड में हमने क्या देखा, एटीट्यूड कैरेक्टर, वैल्यूज, वर्चूज को बताता है, लाइकिंग डिसलाइकिंग को बताता है। और एप्टीट्यूड क्या बताता है, एप्टीट्यूड बताता है आपकी स्किल को, आपकी एबिलिटी को, कि किसी कार्य को आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, आपका जो कौशल या जो स्किल रिक्वायर्ड है वो है कि नहीं। एटीट्यूड केवल मेंटल होता है और एप्टीट्यूड क्या है, एटीट्यूड जो होता है जो हमने पहले पढ़ा अभी इसके पहले वाले वीडियो में, ये मेंटल होता है, मेंटल कैपेसिटी। और एप्टीट्यूड जो होता है ये मेंटल और फिजिकल दोनों तरह की योग्यता का जांच होता है, मेंटल एंड फिजिकल दोनों होता है। एप्टीट्यूड को हम किसी की नेचुरल एबिलिटी टू डू समथिंग, एप्टीट्यूड इज नेचुरल एबिलिटी टू डू समथिंग, स्वाभाविक क्षमता या नेचुरल एबिलिटी ऑफ ए पर्सन टू डू समथिंग, एप्टीट्यूड। ये जन्मजात होता है। टीचिंग एप्टीट्यूड क्या है कि जो व्यक्ति में इनेट एबिलिटी है टीचिंग की, तो शिक्षण अभी क्षमता उसमें हुई, इसमें कि टीचिंग इनेट एबिलिटी है। इन एडिशन टू दिस सब कोई नहीं पढ़ा सकता है, तो जो पढ़ाते हैं टीचर उनमें एप्टीट्यूड होता है, टीचिंग एप्टीट्यूड। सो इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ ए पर्सन टू टीच वंस दे आर गिवन नेसेसरी ट्रेनिंग। नेसेसरी ट्रेनिंग मिलने के बाद आप सब भी जैसे टीचर बन जाएंगे, बीएड करने के बाद, एजुकेशन में नेट करने के बाद, या प्रॉपर ट्रेनिंग करके आप में टीचिंग एप्टीट्यूड है तो आप टीचर बन सकते हैं। उसके लिए आपको क्या है, नेसेसरी ट्रेनिंग देनी होगी। कुछ कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट हैं जो कि न्यूमेरिकल रीजनिंग देखते हैं, वर्बल रीजनिंग मतलब बोलने की क्षमता, न्यूमेरिकल रीजनिंग में अंकों की क्षमता, इन अंकों की क्षमता न्यूमेरिकल में किसको। फिर वर्बल इंडक्टिव रीजनिंग जिसमें क्या होता है कि हम एग्जाम्पल्स को देखकर उसको जनरलाइज कर सकते हैं। डायग्रामेटिक रीजनिंग, इसमें क्या है कि डायग्राम्स को हम कंप्लीट करते हैं। लॉजिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, किसी भी चीज़ को हम ऐसे ही आंख मूंद कर नहीं एक्सेप्ट कर लेंगे, बल्कि उसके सारे व्हेन, वेयर, हाउ, ये सारी क्वेश्चंस का जवाब देकर, हाउ, व्हाट, ये सब समझ के तब क्रिटिकल थिंकिंग का टेस्ट होता है। सिचुएशनल जजमेंट, किसी भी परिस्थिति में खड़ा कर दिया जाए तो आप किस तरह से जजमेंट लेंगे। फिर मैकेनिकल रीजनिंग, मशीन को कैसे अरेंज करना है या कैसे मशीन को जोड़ना है, बनाना है, ये सारी चीज़ की रीजनिंग की यांत्रिक तर्क जिसको कहते हैं, ये सब एप्टीट्यूड को आंका जाता है। इसके अलग अलग टेस्ट होते हैं। डेवलपमेंट ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट जो था ये क्यों, इस दो कारण से इसका विकास हुआ। एप्टीट्यूड टेस्ट का विकास का दो कारण है, टू रीजंस है। पहला है कि स्टैटिस्टिकल टेक्निक ऑफ फैक्टर एनालिसिस जो कि स्पीयरमैन
टू फैक्टर थ्योरी केली थर्स्टन ने दिया। नंबर ऑफ अदर ब्रिटिश एंड रिसर्चर्स ओपाइंड दैट इंटेलिजेंस क्या है उनका जब कहना था कि इंटेलिजेंस केवल एकात्मक नहीं है, एकात्मक निर्माण नहीं है। उन्होंने टू फैक्टर दिया, किसी भी व्यक्ति का इंटेलिजेंस के जन्मजात नहीं होता है, इसलिए उसमें कुछ कुछ उन्होंने अक्वायर्ड किया। तो इंटेलिजेंस को इनेट नहीं माना, यूनिटरी नहीं माना। तो ये देखा गया कि किसी भी व्यक्ति का जो मनोवैज्ञानिक माइंड है, माइंडसेट है, वो कैन बी बेटर डिफाइंड बाय ए नंबर ऑफ स्पेशल डिस्टिंक्टिव एबिलिटीज और एप्टीट्यूड्स। इसलिए मनुष्य के अंदर जो भी एबिलिटीज है, वो माइंड का जो बनावट है या जो इंटेलिजेंस है, उसमें बहुत सारी अलग अलग एबिलिटीज होती है। जैसे थर्स्टन ने बताया कि स्पेशियल और क्या बहुत म्यूजिक है इंटेलिजेंस, अलग अलग तरह की इंटेलिजेंस। नंबर ऑफ मल्टीपल एप्टीट्यूड टेस्ट, इसलिए मल्टीपल एप्टीट्यूड टेस्ट बैटरीज डेवलप किए गए। बैटरीज का क्या मतलब होता है? टेस्ट जो होते हैं, टेस्ट में जो क्वेश्चंस आते हैं, अलग अलग टेस्ट बनते हैं, उन्हें बैटरीज कहते हैं, जो आपके मेंटल एप्टीट्यूड को टेस्ट करते हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी हुआ, वर्बल हुआ, एक मैकेनिकल हुआ, तो अलग अलग तरह के क्रिटिकल थिंकिंग, ये सारे को जांचने के लिए अलग अलग एप्टीट्यूड टेस्ट के बैटरीज डेवलप किए गए। तो सजातीय योग्यता क्षेत्र में मल्टीपल एप्टीट्यूड टेस्ट विकसित की गई। इन परीक्षण बैटरियों में क्या है कि एग्जामिन द इंडिविजुअल इन सेवरल सेपरेट होमोजेनस एप्टीट्यूड एरियाज, मतलब कि एक तरह अलग अलग सजातीय योग्यता वाले क्षेत्र में जांच के लिए। तो सब टेस्ट ऑफ दीज टेस्ट बैटरीज वेयर बेस्ड ऑन फाइंडिंग ऑफ फैक्टर एनालिसिस। तो ये जो थे कि अलग अलग फैक्टर के आधार पर थे कि कौन कौन सा फैक्टर इंटेलिजेंस में यूनिटरी फैक्टर ना होकर उन्होंने टू फैक्टर बताया। तो जनरल स्पेसिफिक फैक्टर में भी कई S1 S2 S3 करके कई फैक्टर आ गए जो अलग अलग एबिलिटीज को बता रहे हैं, जैसे मेंटल हुआ, मैथमेटिकल हुआ, लॉजिकल हुआ, वर्बल हुआ, मैकेनिकल हुआ, तो ये सारी एबिलिटीज। तो जब सेकेंड वर्ल्ड, दूसरा क्या है, पहला तो ये हुआ कार्य, दूसरा कि एप्टीट्यूड टेस्ट की जरूरत वर्ल्ड वॉर के पहले नहीं महसूस की गई, पहले महसूस की गई थी इसकी जरूरत, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय जब स्पेशल बैटरीज बनाए गए आर्म फोर्सेस को रिक्रूट करने के लिए, तो उसमें अलग अलग तरह के टेस्ट बैटरीज की जरूरत हुई। पायलट्स के लिए बॉम्बार्डियर्स, फाइट इंजीनियर्स और अलग अलग जो मिलिट्री स्पेशलिस्ट थे, तो उनके लिए उन सबको अलग अलग एप्टीट्यूड चाहिए था, इसलिए एप्टीट्यूड टेस्ट डेवलप किया गया। नंबर ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट, क्योंकि जो एप्टीट्यूड टेस्ट पायलट के लिए था वो बॉम्बार्डियर्स के लिए नहीं था, फाइट इंजीनियर्स के लिए नहीं था। तो कुछ एप्टीट्यूड टेस्ट सिविलियंस के लिए भी बनाए गए, नागरिक के लिए, जो नागरिक उपयोग के लिए, जो एजुकेशनल फील्ड में हुए, फिर नौकरी के लिए, वोकेशनल काउंसलिंग में, व्यावसायिक परामर्श के लिए, और पर्सोनेल कार्मिक चयन के लिए, किसी भी ऑफिस में पर्सोनेल की सिलेक्शन के लिए। तो इन सब चीज़ों के लिए अलग अलग एप्टीट्यूड की आवश्यकता होती है, अलग अलग जॉब के लिए। तो उनके लिए अलग अलग टेस्ट बैटरीज बनाए गए, जिससे उनके एप्टीट्यूड का आकलन किया गया, और ये देखने के लिए कि क्या वो उस जॉब के लिए फिट हैं या नहीं। तो हर जॉब के लिए जो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है वो उस जॉब के रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है। इन लेट 1980s and 1990s, a trend of integrating traditional intelligence tests with multiple aptitude tests have been emerged. अनस्तासी ने इसको डेवलप किया था 1994 में। अनस्तासी ने 1994 में ने बहुत सारे मल्टीपल एप्टीट्यूड टेस्ट डेवलप किया। अभी जो हुआ इंटेलिजेंस टेस्ट, जिसमें डिफरेंशियल एबिलिटी स्केल्स और स्टैनफोर्ड विने का फोर्थ वर्जन, जो कि मल्टीपल एप्टीट्यूड्स थ्रू इंक्रीजिंग ब्रॉडर ट्रेट्स विद फ्लेक्सिबल मल्टी लेवल स्कोरिंग। इसमें बहुत सारे
लेवल में स्कोरिंग किया गया। तो ये साइकोलॉजिस्ट ऑल्सो यूज दिस टेस्ट ऑफ एबिलिटीज टू मेजर एप्टीट्यूड्स। तो इन टेस्ट का प्रयोग एप्टीट्यूड को भी मेजर करने के लिए साइकोलॉजिस्ट ने यूज किया। अब हम आगे देखेंगे कौन बहुत सारे टेस्ट को। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्कोर्स ऑफ ऑन दीज मेजर्स द कैंडिडेट्स गेट एडमिशन इन डिफरेंट कोर्सेज। अब बहुत सारे टेस्ट लिया गया, मल्टीपल बैटरीज एप्टीट्यूड टेस्ट, और उसके हिसाब से उनको अलग अलग कोर्सेज में एडमिशन मिला। जैसे आप देखिए कि जो एप्टीट्यूड का टेस्ट होता है वो न्यूमेरिकल होता है इंजीनियरिंग के लिए, तो लॉजिकल होता है इंजीनियरिंग के लिए, और रीजनिंग वाला होता है लॉ के लिए। तो ये अलग अलग सब्जेक्ट और अलग अलग कोर्सेज के लिए अलग अलग एप्टीट्यूड का टेस्ट होता है। एप्टीट्यूड टेस्ट आर कंसर्न्ड विथ पोटेंशियल ऑफ डूइंग समथिंग, कुछ करने की योग्यता से संबंधित होता है, और इसके लिए एप्टीट्यूड टेस्ट के आधार पर प्रेडिक्शन किया जाता है कि कौन सा छात्र किस एरिया में एक्सेल करेगा। इफ वी आर गोइंग टू प्रेडिक्ट एकेडमिक सक्सेस वी हैव टू मेजर स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड। जब हम शिक्षा के क्षेत्र में देखेंगे सफलता के लिए, अगर हमें प्रेडिक्ट करना है तो हम कौन सा एप्टीट्यूड टेस्ट कर मेजर करेंगे? स्कॉलस्टिक। तो हमें शैक्षिक योग्यता को मापना होगा अगर हम शिक्षा के क्षेत्र में सक्सेस को प्रेडिक्ट करना है। अगर हमारा इंटेंशन है कि किसी जॉब में प्रेडिक्ट करना है कि क्या सक्सेस होगा, तो वो वोकेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट हमें लेना होगा कि किस जॉब में किसी भी विशेष व्यावसायिक योग्यता की परीक्षा देनी होगी अगर उसे कोई कार्य पर्टिकुलर जॉब करना है जो कि उस जॉब से रिलेटेड स्किल्स के बारे में बताएगा। वोकेशनल और कैरियर एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो एम्प्लॉयर्स यूज करते हैं जो कैरियर के लिए, और जो जिन अपॉइंट करना होता है तो वो एम्प्लॉयर कैंडिडेट्स को या अपने एम्प्लॉयज़ को सेलेक्ट करने के लिए ये करियर एप्टीट्यूड टेस्ट और वोकेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट लेते हैं। और इसमें वोकेशनल काउंसलर्स भी होते हैं जो लोगों को हेल्प करते हैं उनके पोटेंशियलिटीज़ को डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क के लिए। एम्प्लॉयर्स जो एप्टीट्यूड टेस्ट यूज करते हैं वो उनके जॉब से रिलेटेड होता है, उनके वोकेशन के लिए जो ज़रूरत होता है, उनके उद्देश्य के लिए जो डिज़ाइन किया जाता है टेस्ट, उसी टेस्ट को वो अपनाते हैं। तो जॉब के लिए एम्प्लॉयर जो है वो वोकेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट लेते हैं, शिक्षा के लिए हम स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट लेते हैं। तो एप्टीट्यूड टेस्ट का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? तो पहला तो कैरियर काउंसलिंग में होता है कि एप्टीट्यूड टेस्ट करियर काउंसलर्स के द्वारा बहुत ज़्यादा यूज होता है, क्योंकि इस टेस्ट के द्वारा करियर काउंसलर्स जो हैं वो बच्चों को गाइड करते हैं कि उन्हें कौन सा कोर्स या कौन सा ऑक्यूपेशन चुनना है, ताकि इसमें काउंसलर जो है ये टेस्ट बैटरीज के आधार पर छात्रों के या व्यक्तियों के विभिन्न तरह के एबिलिटीज को जांचते हैं। फिर क्लिनिकल सर्विस में एप्टीट्यूड टेस्ट का ज़रूरत होता है कि ये इसमें जो एप्टीट्यूड टेस्ट से जो इंफॉर्मेशन मिलता है वो क्लिनिकल डिसीजन किसी भी बच्चे के लिए, अगर वो अंडर अचीवर है तो उसकी डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में काम आता है। मैल एडजस्टेड स्टूडेंट्स जो होते हैं तो ये जानने में मतलब ये हेल्प करता है कि अगर वहाँ कोई कौन सा प्रॉब्लम है, कोई मोटिवेशन की उनको आवश्यकता है, या उनके कंडक्ट में प्रॉब्लम है, या उनको उनमें लर्न करने की एबिलिटी ही कम है। तो ये सारी चीज़ों को असेस करके क्लिनिकल ज़रूरत को पूरा करने के लिए भी एप्टीट्यूड टेस्ट का प्रयोग होता है काउंसलर्स के द्वारा। फिर पर्सोनल के सिलेक्शन में एम्प्लॉयर्स यूज करते हैं वोकेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट ताकि वो अपने यहाँ के एम्प्लॉयज़ को सेलेक्ट कर सके। तो ये स्पेशल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है जो पर्टिकुलर स्किल को रिक्वायर करता है। जैसे ये सक्सेस पर्टिकुलर जॉब में, जैसे अगर कुछ होता है क्लैरिकल एप्टीट्यूड टेस्ट, तो अगर क्लैरिकल एग्जामिनेशन हो रहा है और क्लर्क्स की भर्ती करनी है तो उसमें उस तरह की टेस्ट बैटरी। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का टेस्ट होता है जहाँ पर अकाउंटेंट की ज़रूरत होती है या जहाँ हिसाब किताब करने वाला, तो वहाँ पर न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का टेस्ट बैटरी यूज किया जाता है। तो हर तरह के जॉब की सिलेक्शन में एम्प्लॉयर अपने जॉब से रिलेटेड टेस्ट बैटरीज का प्रयोग करते हैं।
On the job training, organization rely on aptitude test score for training and need of analysis. वो क्या करते हैं कि किसी भी एम्प्लॉय के स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को जानने के लिए ट्रेनिंग के दौरान भी वो एप्टीट्यूड टेस्ट का प्रयोग करते हैं और उनकी सक्सेस और उनके प्रमोशन में वो उन टेस्ट के स्कोर्स को यूज करते हैं और उसके बाद उन्हें प्रमोट करते हैं। किस किस तरह के एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं अब हम उन्हें देखें। मल्टीपल एप्टीट्यूड टेस्ट बैटरीज। पहला होता है डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट, ये इसे हम डैट भी कहते हैं, डैट डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट। ये जो है ये किसके द्वारा डेवलप किया गया? बेनेट शी स्टोर के द्वारा डेवलप हुआ एंड वेस्टमैन 1947। फिर इसका वर्जन को एडवांस किया गया 1982 में, फिर 1984 में। यह सबसे वाइडली यूज्ड और कॉमनली यूज्ड मल्टीपल एप्टीट्यूड टेस्ट बैटरी है। ये सबसे पहले 1947 में पब्लिश हुआ और इसका 5th एडिशन जो था बैटरी का वो एजुकेशनल और करियर काउंसलिंग ऑफ स्टूडेंट्स के लिए यूज किया गया। ग्रेड 7 थ्रू 12, ग्रेड 7 थ्रू 12 के लिए, और ये 2 लेवल पर हुआ। वो 7 ग्रेड के लिए पहला फर्स्ट लेवल 7 to 9 के लिए, और दूसरा 10 to 12 के लिए, 10 to 12 के बच्चों के लिए ये यूज किया गया सेकेंड लेवल। ये एजुकेशनल एंड कैरियर काउंसलिंग के लिए यूज किया गया। ठीक है, तो इसे डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं, जो कि पहले 1947 में पब्लिश हुआ और इसका 5th एडिशन 1992 में, 5th एडिशन 1992 में। ये किस लिए डिज़ाइन किया गया था? ये 5th एडिशन जो था ये डिज़ाइन किया गया था एजुकेशन के लिए और करियर काउंसलिंग के लिए, जो स्टूडेंट्स के लिए था। 7 to 9 के लिए फर्स्ट लेवल और 10 to 12 के लिए सेकेंड लेवल स्टूडेंट्स के लिए। इसमें क्या क्या चीज होता है? इसमें 8 इंडिपेंडेंट टेस्ट थे। इसमें 8 इंडिपेंडेंट टेस्ट अलग अलग। इस पहला था इसमें वर्बल रीजनिंग। वर्बल रीजनिंग का पहला टेस्ट का मतलब हुआ कि इसमें लैंग्वेज से जुड़ा हुआ टेस्ट था पहला। दूसरा था नंबर से न्यूमेरिकल रीजनिंग। तीसरा था न्यूमेरिकल रीजनिंग में नंबर और मैथ से जुड़ा एब्स्ट्रैक्ट मतलब अमूर्त चिंतन था इसमें, कि जो चीजें नहीं दिख रही उसके बारे में सोचना। चौथा था परसेप्शन या अवधारणा। फिर था स्पीड एंड एक्यूरेसी। स्पीड और एक्यूरेसी भी देखा गया। परसेप्चुअल स्पीड एंड एक्यूरेसी, कि कितना जल्दी से कोई चीज का परसेप्शन उनके मन में बनता है और कितना एक्यूरेट होता है। फिर था पांचवा था मैकेनिकल यांत्रिक रीजनिंग। फिर स्पेस रिलेशन मतलब कि प्रोपोर्शन, प्लेस और स्पेस का प्रोपोर्शन, कोई चीज कहाँ बनेगा, कितना जगह में बनेगा ये। और वर्बल में था बोलने का, तो फिर था लैंग्वेज स्पेलिंग, और फिर ग्रामर लैंग्वेज यूज, सही ग्रामर है कि नहीं। तो ये हो गया मौखिक तर्क में हो गया कि बातचीत करना और बोलकर अपनी बात को प्रूव करना, और लैंग्वेज का यूज में हो गया कि सही ग्रामर का प्रयोग करना है और लैंग्वेज।
अब डैट का जो था कि 8 इंडिपेंडेंट टेस्ट होता, उसमें जो हमारा बैटरी था उसमें क्या था, वर्बल रीजनिंग, न्यूमेरिकल रीजनिंग, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, परसेप्चुअल स्पीड एंड परसेप्चुअल क्लैरिकल हो गया। यहाँ पर क्लैरिकल में क्या हुआ कि आपका क्लैरिकल एप्टीट्यूड में लिखने पढ़ने का या स्पेस का कितना एक्यूरेटली आप काम करते हैं, कितना जोड़ घटाव कितना जल्दी करते हैं और कितना एक्यूरेट, ये हो गया क्लैरिकल टेस्ट जिसमें रीजनिंग क्लैरिकल एक्यूरेसी। फिर मैकेनिकल रीजनिंग में हुआ कि कोई भी चीज़ को जोड़ना तुरंत बनाना। स्पेस रिलेशन हुआ कि किसी जगह में कम जगह में कैसे मैनेज करना। स्पेलिंग और लैंग्वेज यूज। ये डैट टेस्ट हुआ स्टूडेंट्स के लिए एकेडमिक 7 से 9 एंड 10 to 12। तो ये सारा जो सब टेस्ट था एक्सेप्ट परसेप्चुअल जो कि क्लैरिकल है, स्पीड और एक्यूरेसी, ये मल्टीपल चॉइस पावर टेस्ट है। मल्टीपल चॉइस ये ऊपर का एक क्लैरिकल एक्यूरेसी एंड स्पीड को छोड़कर बाकी सारे टेस्ट थे मल्टीपल पावर टेस्ट। पावर टेस्ट हमने पहले भी बताया था कि क्या है पावर टेस्ट, जिसमें कि बहुत टाइम मिलता है और कंप्लीट करना है। तो इसमें पूरा सब इसमें सफिशिएंट टाइम मिलता है। पावर टेस्ट में सफिशिएंट टाइम दिया जाता है टू कंप्लीट द टेस्ट। इसमें देखा जाता है कि कितना कंप्लीट किया गया, और इसमें लेकिन कोई भी पूरा नो वन कैन गेट परफेक्ट स्कोर। क्यों नहीं परफेक्ट स्कोर आता है? क्योंकि कुछ आइटम्स जो होते हैं वो बहुत डिफिकल्ट होते हैं, क्वेश्चंस जो होते हैं वो बहुत डिफिकल्ट होते हैं। तो पावर टेस्ट में टाइम पूरा दिया जाता है और ये देखा जाता है कि आपने कितना अटेम्प्ट किया। और अगर लेकिन सब लोग पूरा अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं क्योंकि आइटम्स इसमें बहुत डिफिकल्ट होते हैं। दूसरा होता है क्लैरिकल स्पीड एंड एक्यूरेसी। क्लैरिकल स्पीड और एक्यूरेसी को छोड़कर बाकी सारे टेस्ट थे पावर टेस्ट, और केवल एक ही टेस्ट था जो कि स्पीड और एक्यूरेसी का, ये स्पीड टेस्ट था। स्पीड टेस्ट क्या होता है कि कितनी जल्दी आप काम करते हैं। इन विच आइटम्स आर लो डिफिकल्टी लेवल। यहाँ पर आइटम्स का डिफिकल्टी लेवल लो होता है, लो डिफिकल्ट लेवल होता है इसमें, उसमें डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा होता है बट टाइम लिमिट बहुत कम होता है। यहाँ पर स्पीड इसीलिए नाम है, टाइम लिमिट वेरी शॉर्ट, और सभी आइटम को फिनिश करना है। टू फिनिश ऑल आइटम्स, सभी आइटम को खत्म करने के लिए बहुत कम टाइम होता है। तो इसे हम कहते हैं क्लैरिकल स्पीड को स्पीड टेस्ट। बाकी हो गया पावर टेस्ट जिसमें कि सारे लोग कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, कुछ ना कुछ आइटम छूट जाता है क्योंकि डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा होती है। दूसरा टेस्ट है मल्टी डायमेंशनल एप्टीट्यूड बैटरी, MAB। दूसरा एप्टीट्यूड टेस्ट का दूसरा है MAB, मल्टी डायमेंशनल एप्टीट्यूड बैटरी। इसमें क्या होता है, ये किसके द्वारा डेवलप किया गया, जैक्सन के द्वारा 1994 में फिर रिवाइज किया गया। ये टेस्ट क्या है, पेपर और पेंसिल इक्विवेलेंट टू वेस्लर का जो एडल्ट हमने इंटेलिजेंस में देखा था, वेस्लर एडल्ट इंटेलिजेंस टेस्ट स्केल, इंटेलिजेंट स्केल, ये रिवाइज्ड वेज आर, ये उसी तरह का है जिसमें पेपर पेंसिल का यूज होता है, डिजाइन टू पेपर पेंसिल। मेजर द सेम एप्टीट्यूड एज द लेटर। इसमें क्या है, यह ग्रुप टेस्ट है, ग्रुप टेस्ट जिसमें कि इसमें 5 वर्बल होता है, 10 सब टेस्ट होता है, 10 सब टेस्ट, 5 वर्बल और 5 परफॉर्मेंस एंड 5 परफॉर्मेंस टेस्ट होता है। तो वर्बल में आपको लिखना होता है और परफॉर्मेंस में आपको बनाना होता है। ये फुल स्केल IQ। तो सब टेस्ट एक को सेम नेम है एज वाइज आर। 10 सब टेस्ट को कौन कौन सा होता है, वर्बल इंफॉर्मेशन, परफॉर्मेंस में डिजिट सिंबल, कंप्रीहेंशन, पिक्चर सिंबल,
arithmetic, spatial similarities, picture arrangement, vocabulary, object assembly, block design R has been replaced by spatial subset in math. मैम में क्या है, मल्टी एप्टीट्यूड बैटरी। तो वाइज आर हैज बीन रिप्लेस्ड बाय स्पेशियल सबसेट। इसमें स्पेशियल सबसेट स्पेस का भी सब टेस्ट हो गया कि स्पेस का प्रोपोर्शन का आप कैसे करते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ है, पहले डिजिटल सिंबल का, डिजिट का सिंबल बताना, फिर वर्बल परफॉर्मेंस, इंफॉर्मेशन, कॉम्प्रिहेंशन, समझ, चित्र को समझना, फिर अंक गणित, स्पेशियल सिमिलरिटीज, स्थानिक समानताएं। दो स्थानिक समानताएं मतलब आपको दो तरह का स्पेस का समानता दिखाना है, पिक्चर को अरेंज करना है, वोकेबलरी शब्दावली, ऑब्जेक्ट को असेंबल करना, और फिर ये जो वेस्लर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल का आर जो है वो सब स्पेशियल सबसेट मैप में बदल कर आ गया है, उसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। तो ये हो गया मल्टी डायमेंशनल एप्टीट्यूड बैटरी। तो ये किसकी तरह है, ये वेस्लर के एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल की तरह ही टेस्ट बैटरी है, जिसमें कि ये 10 सब टेस्ट हैं, जिसमें 5 वर्बल हैं और 5 परफॉर्मेंस है। इसमें जो आइटम्स हैं ये ओरिजिनल हैं और इसमें मल्टीपल चॉइस का फॉर्मेट है। वो वेस्लर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल आर की तरह के विपरीत है, जिसमें वर्बल सब टेस्ट को छोड़कर कोई समय सीमा, जो मौखिक वर्बल सब टेस्ट को छोड़कर जिसमें अंक गणित को छोड़ दिया जाए, अगर ये वेस्लर के एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल आर के विपरीत, जिसमें अंक गणित को छोड़कर मौखिक जितना भी परीक्षण है उसमें समय का कोई सीमा नहीं है। मैप वर्बल सब टेस्ट कंटेन एलिमेंट्स ऑफ बोथ, इसमें दोनों चीज है, पावर भी और स्पीड टेस्ट दोनों के गुण हैं। मतलब पावर टेस्ट में क्या है कि आपके समय सीमा नहीं है, लेकिन इसमें डिफिकल्ट आइटम्स भी है, और स्पीड भी है, इसमें स्पीड भी देखना है कि कितना जल्दी आप काम करते हैं। तो यहाँ पर जो आइटम्स है वो हर सब टेस्ट में जो है वो उसका आइटम इस तरह से अरेंज होता है कि वो डिफिकल्टी के हिसाब से उसमें डिफिकल्टी नीचे से ऊपर की ओर बढ़ता चला जाता है। तो बिगिनिंग आइटम्स क्या होता है, हल्के होते हैं, और बाद में जैसे जैसे आइटम्स आगे बढ़ते हैं वो डिफिकल्ट होते जाते हैं। मतलब शुरू के क्वेश्चन हल्के होते हैं और बाद के क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाते हैं। हर सब टेस्ट को 7 मिनट में खत्म करना होता है। 10 सब टेस्ट है, सबको 7 मिनट में खत्म करना होता है। तो ये जो है MAB जो सुटेबल है किसके लिए, किशोरों के लिए और वयस्कों के लिए। ये टेस्ट वैसे लोगों के लिए सुटेबल नहीं है जिनका इंटेलिजेंस एवरेज है, या जो इंटेलेक्चुअली डिस्टर्ब्ड है या मेंटली डिस्टर्ब्ड लोग हैं, उनके लिए ये टेस्ट नहीं है। तो ये क्या होता है, कैरियर काउंसलिंग के लिए और पर्सनल के सिलेक्शन नाउ, जब हम कार्मिक चयन करते हैं, जब एम्प्लॉयर्स अपने एम्प्लॉय को चुनते हैं, तब वो मल्टी डायमेंशनल एप्टीट्यूड टेस्ट एप्टीट्यूड बैटरीज का प्रयोग करते हैं। और ये किसके लिए सुटेबल है, किशोरों के लिए और वयस्कों के लिए। लेकिन जो इनका इंटेलिजेंस एवरेज है या उससे कम है, जो इंटेलेक्चुअली डिस्टर्ब्ड है, उनके लिए ये सुटेबल नहीं है। इसमें दोनों तरह के टेस्ट हैं, पावर भी है और स्पीड टेस्ट भी है। इसमें अर्थमेटिक को छोड़कर बाकी में कोई समय सीमा नहीं होती है। तो मतलब क्या हुआ कि अर्थमेटिक में आपकी समय सीमा है, तो ये स्पीड टेस्ट हो गया, बाकी सारा पावर टेस्ट हो गया। और हर सब टेस्ट को कितने समय में खत्म करना है, 7 मिनट में। तो ये हुआ MAB। फिर अगला है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट बैटरी, जिसे हम GATB कहते हैं, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट बैटरी, GATB।
ये क्या है? ये मल्टीपल एप्टीट्यूड टेस्ट बैटरी है। मल्टीपल एप्टीट्यूड टेस्ट बैटरी। इसका उपयोग क्या करता है? 100 विशिष्ट व्यवसाय में, स्पेसिफिक ऑक्यूपेशन के लिए ये नौकरी के प्रदर्शन की भविष्य, जिसमें जॉब परफॉर्मेंस 100 स्पेसिफिक ऑक्यूपेशन के लिए किया जाता है। इस टेस्ट बैटरी का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो जॉब परफॉर्मेंस 100 विशिष्ट नौकरियों के लिए किया जाता है। यह बैटरी जो है कब डेवलप हुआ था? 1940 में डेवलप किया गया था, और ये बात हमेशा इसको समय समय पर संशोधित किया गया, और इसमें कितना है? फैक्टर एनालिसिस ऑफ 59 टेस्ट। 59 टेस्ट। इसमें कितने परीक्षण होते हैं? इसमें 12 परीक्षण होते हैं, 12 टेस्ट होते हैं, और जिसमें 8 जो है पेपर पेंसिल टेस्ट होता है, और 4 होता है एपरेटस, उपकरण माप। ये अगला है आर्म्ड सर्विस वोकेशनल एप्टीट्यूड बैटरी। इसको कहते हैं ASVAB, मतलब आर्म्ड सर्विस के लिए वोकेशनल बैटरी टेस्ट है। ये किसके लिए बनाया गया है? कि ये अमेरिका में डिफरेंट जॉब में और ट्रेनिंग प्रोग्राम में लोगों की भर्ती के लिए अमेरिका के सेना में विभिन्न जॉब में ट्रेनिंग और नौकरी के लिए लोगों की ये टेस्ट बनाया गया है। इस टेस्ट में 10 सबसेट्स होते हैं, 10 सब टेस्ट। इसमें 10 सब टेस्ट होते हैं, और ये अमेरिका के लिए बनाया गया था, सेना में भर्ती के लिए। ये टेस्ट जो है टेस्ट प्रेडिक्टिंग एकेडमिक सक्सेस इन कॉलेजेस, ए मेजर यूज ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट इज प्रेडिक्शन ऑफ। अब क्या है? अब हम लोग चले कि कॉलेज में प्रेडिक्शन सक्सेस के लिए जो टेस्ट होता है, एकेडमिक सक्सेस के लिए जो टेस्ट बैटरी होता है एप्टीट्यूड टेस्ट, उसको हम स्कॉलस्टिक या अलग अलग प्रोग्राम के लिए जो टेस्ट लिया जाता है, तो उसे हम क्या नाम से जानते हैं? तो हम लोग सबने सुना है कि स्कॉलस्टिक असेसमेंट टेस्ट, सैट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। ये इसको स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट के नाम से जाना जाता है। पहले इसको स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट कहा जाता था, अब इसका नाम बदल कर स्कॉलस्टिक एडमिशन असेसमेंट टेस्ट हो गया है। यह सबसे पहले कॉलेज बोर्ड में 1926 में पब्लिश हुआ था। ये बहुत सारे कॉलेज में एडमिशन के लिए सैट लिया जाता है, सैट का टेस्ट होता है। टेस्ट में इसको हमेशा लगातार रिवाइज किया जाता है, अपडेट किया जाता है। इसके 2 पार्ट हैं, सैट 1 और सैट 2। ये रीजनिंग स्किल और हाई स्कूल सब्जेक्ट मैटर में मास्टरी को जांचता है। ये क्या? सैट 1 और सैट 2। ये क्या असेस करता है? असेस करता है रीजनिंग स्किल एंड मास्टरी इन स्कूल सब्जेक्ट। तभी तो कॉलेज में नाम लिखाएगा, मास्टरी इन स्कूल सब्जेक्ट। सैट स्कोर्स क्या है? कि स्टैंडर्ड रेफरेंस ग्रुप, जिसमें कि इसे इस सेट का स्कोर एक मानक संदर्भ के स्कोर के रूप में लिया जाता है, जिसका मीन जो है 500 और स्टैंडर्ड डिविएशन 100 होता है। फिर अगला है GRE। हम लोग इसको भी जानते हैं, बहुत लोग बच्चे GRE दे के बाहर जाते हैं। ये एग्जाम जो है, ये इसमें क्या होता है? ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और ऐसे होता है। ये ग्रेजुएट प्रोग्राम में एडमिशन के लिए होता है। इसको पास करके विदेशों में ग्रेजुएट प्रोग्राम में एडमिशन होता है, और कैंडिडेट्स को एडवांस ट्रेनिंग में एडमिशन होता है। टेस्ट क्या होता है? इसमें क्या क्या होता है? वर्बल,
क्वांटिटेटिव और एनालिटिकल राइटिंग एप्टीट्यूड का टेस्ट होता है। इसके अलावा इसमें एग्जामिनेशन होता है बहुत सारे सब्जेक्ट्स में, जिसमें बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, हिस्ट्री, मैथ्स, फिलोसफी और साइकोलॉजी में भी परीक्षाएं होती हैं। तो ये कई स्नातक प्रोग्राम में एडमिशन के लिए ये टेस्ट लिया जाता है, और जीआरई देखकर हमारे यहाँ के बच्चे भी विदेशों में एडमिशन लेते हैं। और इसमें क्या क्या चीज़ पूछा जाता है, तो इसमें क्या क्या टेस्ट होता है, वर्बल टेस्ट होता है, क्वांटिटेटिव टेस्ट होता है और एनालिटिकल टेस्ट होता है। मौखिक, मात्रात्मक और विश्लेषणात्मक लेख में योग्यता को मापा जाता है। इसके साथ साथ कई विषयों की भी परीक्षा होती है, जिसमें बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, हिस्ट्री, मैथ्स, फिलोसफी एंड साइकोलॉजी है। यह मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है इसमें, या ऐसे टाइप का क्वेश्चन होता है। फिर आ गया मैट। सेट हुआ, जीआरई हुआ, अब है मैट, जिसे कहते हैं मिलर एनालॉजीज टेस्ट। मिलर एनालॉजीज टेस्ट ये क्या है? ये पियर्सन असेसमेंट के द्वारा पब्लिश्ड है। पियर्सन असेसमेंट्स। ये क्या होता है? ये ग्रेजुएट कोर्स में सिलेक्शन के लिए ये टेस्ट होता है। इसमें ये टेस्ट में 120 कॉम्प्लेक्स एनालॉजी आइटम्स होता है। सादृश्य आइटम जिसमें, और इसमें क्या होता है कि ये 60 मिनट्स का टेस्ट होता है। इसको 60 मिनट में ख़त्म करना होता है। और ये पैरेलल फॉर्म्स ऑफ टेस्ट आर अवेलेबल। इसका पैरेलल फॉर्म ऑफ भी टेस्ट का अवेलेबल है। पैरेलल फॉर्म का मतलब क्या होता है कि टेस्ट को 2 हिस्सों में भी बांट दिया गया, 30 क्वेश्चन इसमें, 30 उसमें, तो दोनों अवेलेबल होता है। द टेस्ट इज अवेलेबल इन बोथ पेपर एंड पेंसिल एंड कंप्यूटर फॉर्मेट्स। पेपर पेंसिल से भी आप इसको दे सकते हैं या कंप्यूटर से भी दे सकते हैं। यह वैलिड प्रेडिक्टर है ग्रेजुएट स्केल ग्रेड को और किसी भी ग्रेजुएट डिग्री में लगने वाले समय कितना समय लगेगा इसका भी वो भविष्य वक्ता होता है, प्रेडिक्ट करता है। फिर है मेडिकल एडमिशन टेस्ट। ये जो है एसोसिएशन ऑफ इंटेलिजेंस एंड एप्टीट्यूड 123 ऑफ अमेरिकन मेडिकल कॉलेज के एडमिशन का है। ये डेंटल एडमिशन टेस्ट, ये डेंटल कॉलेज का लॉ स्कूल एडमिशन टेस्ट। और फिर है ग्रेजुएट मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट, जिसे हम GMAT कहते हैं। ये एजुकेशनल टेस्टिंग सर्विस 2004 का है। ये टेस्ट है स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट। और ये क्या मापते हैं? ये मापते हैं वर्बल और न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड सांख्यात्मक और मौखिक आपके बोलने का न्यूमेरिकल एबिलिटी को, जैसे ग्रुप डिस्कशन ये सब हुआ ना, वर्बल एबिलिटी को मापने के लिए, और न्यूमेरिकल एबिलिटी को मापते हैं। तो जीमेट हम लोग बहुत जानते हैं। इसके अलावा मेडिकल और डेंटल एडमिशन के भी टेस्ट होते हैं। एप्टीट्यूड टेस्ट इस तरह से बहुत सारे होते हैं अलग अलग कोर्सेज में एडमिशन के लिए। तो ये पढ़ाई से भी जुड़े होते हैं। आपकी एम्प्लॉयर्स भी आपका एप्टीट्यूड टेस्ट लेते हैं। जिस फील्ड में आपको जाना है उसकी एबिलिटी देखते हैं। कंप्यूटर में जाना है तो कंप्यूटर एबिलिटी, या क्लैरिकल जॉब करना है तो क्लैरिकल में स्पीड टेस्ट भी देखते हैं, एक्यूरेसी भी देखते हैं। इसके अलावा फिर पावर टेस्ट होता है। बहुत तरह के टेस्ट एप्टीट्यूड टेस्ट लिए जाते हैं। एप्टीट्यूड जो है सो इनेट क्वालिटी होती है और इसको हम ट्रेनिंग करके बढ़ा सकते हैं। अब एडवांटेज क्या है एप्टीट्यूड टेस्ट का कि ये आपका वस्तुनिष्ठ तुलना को अनुमति देते हैं। मतलब क्या है कि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो आपकी ऑब्जेक्टिविटी को दूसरे से तुलना होती है। एप्टीट्यूड टेस्ट हेल्प टू
assess the training needs of organization, किसी भी संस्था में किस तरह की प्रशिक्षण की आवश्यकता है ये बताने में मदद करते हैं। ये चिंता को दूर करते हैं। योग्यता परीक्षण, और योग्यता परीक्षण कम टाइम टेकिंग होते हैं और कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं। अब इसके लिमिटेशंस क्या हैं? इसके लिमिटेशंस है कि ये कल्चरली बाइस्ड है। मतलब कल्चरली बाइस्ड का मतलब क्या हो गया कि जहाँ पर भाषा का प्रॉब्लम है, सपोज कि कोई आ गया यहाँ देने फॉरेनर, तो वो इस एग्जाम को नहीं दे पाएगा क्योंकि उसे भाषा की समस्या है। तो जो भाषा जान रहा है उसके लिए ये सही है। तो ये सांस्कृतिक रूप से पक्षपाती हो जाते हैं, मतलब दूसरे कल्चर दूसरे रीजन से लोग आते हैं। एप्टीट्यूड टेस्ट do not necessarily result in, कभी जरूरी नहीं है कि हर समय अच्छा परफॉर्मेंस हो। कभी व्यक्ति घबराया हो सकता है, उसकी तबीयत ठीक नहीं हो सकती, किसी भी वजह से उसका अगर परीक्षण परिणाम नहीं सही हुआ तो वो असफल घोषित हो जाता है। इसमें क्या है कि एप्टीट्यूड टेस्ट को हमेशा मॉडिफाई करते रहने की ज़रूरत है, क्योंकि लोगों के जैसे जैसे एडवांस हो रहा है उस हिसाब से एप्टीट्यूड टेस्ट बैटरीज में भी आइटम्स में सुधार लाने की आवश्यकता है। फिर टेस्ट एंजाइटी भी परफॉर्मेंस को प्रभावित करते हैं। कोई घबरा गया, नर्वस हो गया, तो वो उसका परीक्षण का जो प्रदर्शन है वो नकारात्मक हो सकता है। सो दैट्स ऑल अबाउट एप्टीट्यूड टेस्ट। थैंक यू।